पुनः मैं डॉक्टर ए के पांडे आपके ये संधि की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कल हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप स्वर संधि के भेद में कल मैंने बताया आपको कि 5 भेद होते हैं। यानी पहला जो संधि होता है उसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का या दीर्घ संधि, यह जो संधि है ये कक्षा 9 में भी पढ़ना है आपको, 10 में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में ये संधि समान रूप से पढ़ना है। हिंदी और संस्कृत में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है कि दीर्घ संधि में कहता है कि अक सवर्णे दीर्घ, अर्थात दो समानांतर स्वर यानी दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। अब एक बार मैं यहाँ पे दीर्घ की चर्चा करना चाहूंगा कि दीर्घ क्या है। दीर्घ जैसा कि आपको मैं बताऊं कि स्वर वर्ण जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अंग्रेजी में आप ए ई आई ओ यू 5 ये वॉवेल हैं, वैसे ही ह्रस्व स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ और री तथा री को, ये 5 को ह्रस्व स्वर बोला गया है। इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, यानी इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दूसरा आपको होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम अक्सर जब हिंदी में कोई भी ये लिखना होता है तो अक्सर ये हमसे प्रॉब्लम होती है, ये हमारे साथ ये समस्या आती है कि हम यहाँ ह्रस्व डालें या दीर्घ डालें। तो आपको मैं ये बताऊं कि ह्रस्व और दीर्घ का सबसे बड़ा पहचान है कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन करें, और प्रोनाउंसिएशन में जब उसके उच्चारण में जब ज्यादा समय लगता है तो उसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है कि अ बोले, जैसे अ से आप अनार पढ़े हो मगर वही आम बोलते हो तो आ पे जोर लगता है, यानी आ जो हुआ वो दीर्घ हुआ। ठीक इसी तरह ह्रस्व ई से इमली पढ़े हो मगर जब दीर्घ ई बोलते हो तो इख बोलते हो, यानी उसमें जब जोर पड़ता है तो यह जो ई है ये दीर्घ होगा। फिर आप हर्षऊ से ऊ से उल्लू पढ़े हो मगर वही दीर्घऊ जब बोलते हो तो दीर्घऊ से ऊंट पढ़ते हो या ऊन बोलते हो, ये दीर्घ स्वर हो गया। ये री से ऋषि पढ़ते हो मगर यही एक दीर्घ री होता है, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में भी कई कई प्रोनाउंसिएशन इसका आता है। ये री से ऋषि और री से ये रीढ़ हो जाता है। पुनः फिर यह जो होता है ए से एड़ी, आप एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत, इस तरह से ये दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 8 होते हैं और ये ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। तो इस तरह आपको मैं बताया कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा एक होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर कहलाता है कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में 2 से अधिक मात्रा की समय लगता है। जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, रामदेव जी कहते हैं ना कि भाई ओम का उच्चारण करो, लंबा करो, ओम, तो ये जो हुआ ये दीर्घ स्वर हुआ। या कोई म्यूजिक वाले जब ये कराते हैं, सुर मिलाते हैं तो कहते हैं आ, ये आ जो हुआ या क्या हुआ, यह भी प्लुत स्वर हुआ। तो इस तरह से किसी को बुलाते हैं ए जो हुआ, ए किए तो ये डॉट डॉट का मतलब उसको लंबा आप खींच रहे हो, यही प्लुत स्वर कहलाता है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे दीर्घ स्वर का, यानी दीर्घ स्वर क्या कर रहा था कि दो दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। यानी अभी आप जो ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हमने बनाया कि पहले पद का, आप कल के संधि में आपने पढ़ा था कि संधि में 2 पद होता है, 2 ये होता है, शब्द होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्व और अर्थ। तो कह रहे कि पहले पद का अंतिम वर्ण अगर अ हो या आ हो, दोनों में से कोई भी रहे, और फिर प्लस के बाद दूसरे पद का शुरू वर्ण या शुरू वर्ण हुआ, यहाँ पे ये अगर दूसरे पद का शुरू वर्ण अगर कहा कि यहाँ पे अ हो या आ हो तो दोनों मिलकर के ये आ बन जाता है। आ मतलब
ये दीर्घ स्वर हो गया। आप देख रहे हैं, यानी यही बात कहा कि अ या आ मिला तो दीर्घ स्वर हो गया। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल को हम संस्कृत में यथा बोलते हैं और यहाँ पे जैसे बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में एग्जाम्पल बोलते हैं। तो ये स्व जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थ बन गया। यहाँ पे स्व में देखिए, स्व का अंतिम वर्ण क्या हुआ, व में अ है। अर्थ का शुरू वर्ण क्या हुआ, अ हुआ, और अ और आ मिलाए तो दोनों मिलके आ बन गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। पुनः आप यहाँ पे देखेंगे हिम, हिम में हमने क्या किया, हिम में से अंतिम वर्ण निकला अ, आलय का आ, और दोनों यहाँ पे देखिए अ मिलके आ बना था, मगर यहाँ पे अ और आ मिलकर के आ बन रहा है। फिर आप देखिए परम जोड़ अर्थ बराबर क्या बन गया, परमार्थ, यानी परम का अ और ये अ दोनों मिलकर के यहाँ पे आ बन गया। फिर परम जोड़ आत्मा, परम में क्या निकला अ, आत्मा में क्या निकला आ, दोनों मिला क्या बन गया, परमात्मा बन गया। आप पुनः देखेंगे यहाँ पे हमने लिया क्या कि विद्या प्लस अर्थी, यहाँ क्या उल्टा हो गया, विद्या यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ अ पहले पद में था, दूसरे पद में आ था, यहाँ हमने उल्टा लिया, आ पहले पद का अंतिम वर्ण हो गया, दूसरे पद का शुरू वर्ण अ हो गया। तो इसको दोनों को अगर हम ये करेंगे तो आ और अ मिलेगा तो ये आ बन जाएगा। इसी तरह से ये क्या बन गया, विद्यार्थी। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर ये तो आपको जोड़ने का तरीका हो गया, इसको हम संधि कहते हैं, मगर विच्छेद करना होगा तो भाई आप कैसे विच्छेद करेंगे। विच्छेद का तरीका है कि विच्छेद जो है आप करेंगे कैसे, कि अभी आपको मैंने कल ये मार्कर का एग्जांपल देकर बताया था कि मार्कर का ज्वाइंट आपको खोजना है। दोनों ये जब हम जोड़ते हैं तो इसको संधि कहते हैं, मगर जब इसको तोड़ते हैं तो विच्छेद करते हैं। अब आपको विच्छेद करने के लिए ज्वाइंट देखना है, जहां पे ज्वाइंट है वहीं आप खोलेंगे तो आराम से खुलेगा, वरना जबरदस्ती करेंगे तो वहां पे टूट जाएगा और वो फिर काम लायक नहीं रहेगा। उसी तरह से विच्छेद करने में भी आपको ध्यान देना है कि विच्छेद करते समय भी हमको गांठ खोजना है। यानी आप पढ़े थे संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग, यानी यहाँ पे ज्वाइंट खोजना है। जैसे आपको हमने दिया देवानंद, देवानंद का यहाँ पे ज्वाइंट कहाँ पे है, वहां पे है। वहां मतलब क्या है, आ है, आ है तो क्या हो गया यहाँ पे हम आ कैसे निकालेंगे। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हम ये देव निकालते हैं, क्योंकि देव शब्द होता है, यहाँ यही से हम तोड़ेंगे, देव शब्द होता है। देवा अगर करते हैं तो देवा कोई शब्द नहीं होता है, देव और फिर यहाँ आनंद कर दिए, आनंद करेंगे तो अ और अ मिलकर के आ बनेगा, मगर यहाँ आनंद कोई शब्द नहीं होता है, आनंद होता है, इसलिए देवानंद हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे दयानंद, तो यहाँ भी गांठ कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे हम दया लिखे तो दया कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, दया होता है, इसलिए हम दया लिखते हैं। और फिर यहाँ पे आनंद कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, आनंद होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। यहाँ देखें दोनों में, यहाँ पे यहाँ में आ और यहाँ भी आ और आ मिलकर के आ बन गया। फिर आप देखेंगे परमानंद, यहाँ परम हमने लिया, परम में क्या हुआ, अ हो गया, परमा शब्द नहीं होता है, और फिर हमने लिया यहाँ पे आनंद, यानी परम प्लस आनंद बराबर परमानंद हो गया। उसी तरह से आप देवालय देखेंगे, यहाँ भी गांठ कहाँ पे है, वहां पे है, वहां मतलब आ पे है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देव प्लस आलय बराबर क्या हो गया, देवालय। संस्कृत वालों के लिए कोई कुछ बहुत ये नहीं सोचना है, संस्कृत में यहाँ पे विसर्ग रहेगा तो आप भी विसर्ग डालोगे। आपको बताएं कि हमको इससे मतलब नहीं है कि इधर क्या है इधर क्या है, हमको ओनली मात्र सिर्फ मतलब है इसके ज्वाइंट से, कि ज्वाइंट किस वर्ड से बन रहा है, और दोनों का बीच का जो ये है उसी से मतलब है। आप देखेंगे मदिरालय है, अब शब्द क्या बनता है, मंदिर नहीं है, मदिरा है, मदिरा शब्द, मदिरा मतलब होता है शराब, तो मदिरा प्लस आलय कर देंगे बराबर ये मदिरालय बन गया। पुनः महाशय, यहाँ पे फिर यहाँ आप गांठ है, और यहाँ पे आप मह लिखते हो तो मह कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है महा, और फिर यहाँ पे आशय कोई शब्द नहीं होता है, आशय होता है, इसलिए महा प्लस आशय बराबर महाशय। फिर पुनः आपको अब जोड़ने की हमने बात कहा, यहाँ शिष्ट जोड़ आचार दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, शिष्ट प्लस आचार बराबर क्या हो गया, अ, यहाँ देखिए ट का अ और यहाँ आ,
दोनों मिलकर क्या बन गया, सिस्टा हो गया, और सिस्टा